खैर, अब बात जम्मू कश्मीर की चली है तो चर्चा यासीन मलिक के नाम पर लिखी गई उस चिट्ठी की भी कर लेते हैं, जो कि बहुत चर्चा में है। आज अचानक कश्मीर से यह खबर आती है और खूब ट्रेंड करने लग जाती है, क्योंकि आज टेरर फंडिंग के दोषी यासीन मलिक को शांति दूत बताया जा रहा है, जिसके माथे पर बेगुनाहों की हत्या का कारण बनने का दोष है। उसके लिए पाकिस्तान से चिट्ठी आई है। यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक, जो पाकिस्तान में रहती हैं, कह रही हैं कि यासीन को रिहा कर दो, वो कश्मीर में अमन और शांति ला देगा। अपने शौहर के लिए मुशाल ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी भी लिखी, जिस पर राजनीतिक कलेश मचा हुआ है। इस सियासत की बात भी होगी, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि पूरी खबर है क्या। यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम रहे अनवरुल हक काकड़ की सलाहकार रह चुकी हैं। मुशाल ने राहुल गांधी के नाम चिट्ठी भेजी। उन्होंने लिखा, ध्यान से सुनिएगा, यासीन मलिक पर 35 साल पुराने मामले में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मुकदमा चलाया जा रहा है। एनआईए उसके खिलाफ इस मामले में मौत की सजा मांग रही है। वो 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। यह स्थिति उस शख्स के जीवन को खतरे में डाल देगी जिसने हथियार छोड़कर अहिंसा की राह पर चलने का विकल्प चुना। मैं आग्रह करती हूं कि आप इस मुद्दे को संसद में उठाएं। वो जम्मू कश्मीर में दिखावटी नहीं, वास्तविक शांति का जरिया बन सकता है। समझ रहे हैं आप? वो शख्स जो टेरर फंडिंग के अपराध में जेल में बंद है, उसे शांति का जरिया बताया जा रहा है। अब बहुत जल्द हाफिज सईद को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर सकता है पाकिस्तान में बैठी मुशाल को अचानक जम्मू कश्मीर की इतनी चिंता होने लगी कि वो अपने शौहर की रिहाई के लिए नेता प्रतिपक्ष से अपील करने लगी। लेकिन मुशाल की सिफारिश में बीजेपी को अपने लिए राजनीतिक लाभ का अवसर दिखाई दे रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवालों की फायरिंग की और राजनीतिक कलेश शुरू हो गया। कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? राहुल गांधी ही उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के ही दौर में हमारा कश्मीर जल रहा था। राहुल गांधी जी के ही दौर में कश्मीरी पंडितों के पलायन करने की नौबत आई थी। राहुल गांधी जी के ही दौर में कश्मीर में नौजवानों पे पैलेट गन चलाई गई थी। तो हम कभी अलगाववाद के साथ नहीं खड़े हो सकते। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जो हमेशा बांटने की राजनीति करती है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। इसने कत्लो गारत की है, पूरा कश्मीर शमशान घाट बनाया है, सुंदर कश्मीर की तस्वीर खराब की है, कश्मीरी पंडितों को बेघर किया है, उजड़ के कहां कहां गए हैं वो लोग। यासीन मलिक के लिए जो जगह थी उसको वही मिली। उनके भी जिसे कहते हैं कैरेक्टर को, चेहरे को दोहराता है कि आतंकवादियां जो अपनी सेहत का जिसे कहते हैं हालचाल उनको बताते हैं। ये अपने आप में चिंतनीय है, निंदनीय भी है, और आज कांग्रेस एक्सपोज्ड है। अब जिस यासीन मलिक के लिए पाकिस्तान से पैरवी आई है, उसकी हकीकत दर्शाती कुछ तस्वीरें देखते हैं। पहली तस्वीर, ये फोटो 2013 की है। तब यासीन मलिक लश्कर तैयबा प्रमुख और आतंकी नंबर 1 हाफिज सईद के साथ दिखा था। हाफिज सईद 10 मिलियन की बाउंटी है इसके ऊपर अमेरिका की तरफ से। वो खूंखार हाफिज सईद जो मुंबई हमले समेत भारत में कई हमलों का मास्टरमाइंड है, और आज भी वो भारत के खिलाफ आतंकी तकरीरें पढ़ता है, ब्रेन वॉश करता है और हमेशा मौके की तलाश में रहता है। दूसरी तस्वीर हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन की है। पाकिस्तान में बैठे इस आतंकी के साथ भी यासीन मलिक के अच्छे ताल्लुकात हैं। इन दोनों की मुलाकातें खबरें बनती रही। ये सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं, लेकिन ये तस्वीरें शांति वाले नैरेटिव में फिट नहीं बैठती हैं। शायद इसीलिए यासीन की पत्नी मुशाल इन तस्वीरों को डिस्काउंट देकर चल रही हैं। एक बात और है, अपने पति यासीन मलिक के लिए चिट्ठी लिखते हुए शायद मुशाल यासीन की पुरानी टेरर कुंडली का रिवीजन करना भूल गई, जिसमें भारत विरोधी गतिविधियां बड़े करीने से दर्ज हैं। जिस व्यक्ति के लिए वो रहम मांग रही हैं, उसके इतिहास पर मासूमों के खून के छींटे
यासीन मलिक को मई 2022 में दिल्ली की अदालत ने टेरर फंडिंग के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। 1989 में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का आरोप यासीन मलिक पर है। 1990 में श्रीनगर के अंदर एयरफोर्स के 4 अधिकारियों को गोलियों से भून डाला गया था। इस मामले में भी यासीन मलिक पर मुकदमा चल रहा है। यह वही यासीन मलिक है जिसने 1988 यानी 1988 में पीओके जाकर ट्रेनिंग ली थी। शुरुआत में घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी एजेंसी ISI JKLF पर पूरी तरह निर्भर थी। यासीन मलिक इसी संगठन का प्रमुख था। 1989 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का आरोप यासीन मलिक के इसी संगठन JKLF पर है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वही संगठन है जो पत्थरबाजों की फंडिंग करके घाटी में अशांति का माहौल बनाता रहा है। लगातार लगता है कि मुशाल मलिक पत्र लिखते वक्त अपने शौहर की कुंडली, खासकर क्राइम कुंडली देखना भूल गई। वो भूल गई कि जिसके अंदर वो शांति दूत की संभावना देख रही हैं, जब वो खुद कश्मीर में आजाद घूम रहा था तब किस कदर खून बह रहा था। वो भूल गई कैसे यासीन चुपचाप आतंकियों का मददगार बन बैठा था। खैर, जब यासीन मलिक की बात हो गई है तो जरा पाकिस्तान में बैठी उसकी पत्नी मुशाल हुसैन मलिक की हरकतों का रिव्यू भी कर लेते हैं। 2009 में यासीन से निकाह करने वाली मुशाल का रिकॉर्ड यह है कि आज जिस भारत के नेता से वो मदद का निवेदन कर रही हैं, उसी मुल्क के खिलाफ हमेशा भड़काऊ बातें करती रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया और टीवी चैनलों पर वो भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले प्रमुख चेहरों में से एक है। आतंकवाद को लेकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना उसका धर्म है। मुशाल के बोल इतने भड़काऊ हैं कि हम उसे सुना नहीं सकते। 2022 में जब यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में सजा हुई तो मुशाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम न झुके हैं न झुकेंगे, पूरा पाकिस्तान यासीन के साथ खड़ा है। श्रीनगर में G20 की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुशाल ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। यही नहीं, पाकिस्तान और अन्य देशों से इस बैठक का बहिष्कार करने की अपील की थी। अब आप समझ सकते हैं कि जो मुशाल आज शांति के तराने सुना रही हैं, उनका खुद का रिकॉर्ड क्या कहता है। वो खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता बताती हैं, लेकिन क्या मुशाल ने यह सोचा कि उनका पति जिन बेगुनाहों का खून बहाने की वजह बना, उनके भी तो मानवाधिकार थे। और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की भाषा कैसी होनी चाहिए, इस पर भी गौर करने की जरूरत है।